ओम गणेश। रथ यात्रा 7 जुलाई को है और रथ यात्रा का महत्व क्या है, उसकी कथा क्या है। और जैसे स्कंद पुराण में लिखा है कि रथ यात्रा के दिन जो कोई मनुष्य केवल जगन्नाथ जी के दर्शन भी करता है उसका कभी पुनर्जन्म ही नहीं होता। तो इतना तो बड़ा महात्म्य क्यों है, ऐसा तो महत्व क्या है। मैं आचार्य आनंद पाठक, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं और अपेक्षा भी रखता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। और वीडियो की शुरुआत के साथ सबसे पहले तो रथ यात्रा की आप सभी को मेरी ओर से, मेरे पूरे कर्मकांड के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम शुरू करते हैं इसका पूरा महात्म्य। तो जैसे स्कंद पुराण के अंदर लिखा है कि जो कोई भी मनुष्य अगर आषाढ़ द्वितीया के दिन अर्थात रथ यात्रा के दिन अगर भगवान जगन्नाथ के दर्शन भी करता है या करेगा उसका कभी पुनर्जन्म ही नहीं होता है। और क्या क्या लिखा है कि भगवान उस दिन जगन्नाथ स्वयं भक्तों के बीच आते हैं, उनकी जो यात्रा निकाली जाती है उसका जो कारण है वो स्कंद पुराण में विस्तार से लिखा है कि भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं, अपने भक्तों के बीच आकर भगवान भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। इसीलिए रथ यात्रा के विषय में उनकी यात्रा निकलती है रथ यात्रा के रूप में। और लिखा है कि यही भगवान जो है अर्थात जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु के ही स्वरूप है या जगन्नाथ भगवान विष्णु के जो भी नारायण स्वरूप में है उनकी बात है। और स्कंद पुराण के श्लोक के अनुसार लिखा है कि यही राम है, यही कृष्ण है, यही बुद्ध है, यही परशुराम है और इसी में ही ब्रह्मा जी भी स्वयं विराजमान रहते हैं। इसीलिए जब यह भगवान भक्तों के बीच आएंगे तो सबका कष्ट तो दूर करेंगे ही करेंगे। तो इस कथा में साथ में प्रसाद का भी बहुत बड़ा महत्व है और वो हम सब जानते भी हैं और हमें पता है। अब इसमें क्या है कि रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज रथ पर बलराम जी, उनके पीछे पद्मध्वज पर रथ पर पद्मध्वज नामक रथ पर सुभद्रा माता जी और अंत में गरुड़ ध्वज या नंदी घोष रथ पर श्री जगन्नाथ जी उनके पीछे पीछे चलते हैं। इस दिन भगवान को विशेष रूप से श्रीफल का, नारियल अर्थात श्रीफल का, लाई का, गजामुंग का, मालपुआ का महाप्रसाद भगवान को विशेष रूप में अर्पित किया जाता है और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद अगर आपने देखा हो कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा में श्री कृष्ण के साथ राधा जी नहीं होती अपितु बलराम और सुभद्रा जी होते हैं, क्योंकि उनकी कथा कुछ इस प्रकार से है, संक्षिप्त में सुनिएगा कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जब रुक्मणी के साथ शयन करते हुए भी नींद में राधे राधे करने लगे तब रुक्मणी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अन्य रानियों से यह बात कही कि हमने प्रभु की इतनी सेवा की है फिर भी वो हर बार सिर्फ राधा राधा ही करते रहते हैं, गोप कुमारी को नहीं भूल पाए। तब राधा से रहस्यात्मक रास लीला के बारे में माता रोहिणी सब जानती थी। सभी रानियों ने उनसे आग्रह किया कि हमें सब वृत्तांत सुनाओ। तब रोहिणी ने कहा कि सुभद्रा को सबसे आगे बिठाओ ताकि कोई अंदर ना आ पाए, चाहे वो श्री कृष्ण या बलराम ही क्यों ना हो, वो भी नहीं आ पाएंगे। जैसे ही रोहिणी माता ने कथा शुरू की कृष्ण और बलराम वहां आ गए, लेकिन सुभद्रा ने उचित कारण बताकर उन दोनों को द्वार पर ही रोक लिया। लेकिन रोहिणी की सभी बातें उनको सुनाई दी और रासलीला की बात सुनकर कृष्ण और बलराम के पूरे शरीर में प्रेम अवस्था प्रकट हो गई। सुभद्रा भाव विह्वल हो गई। फिर सुदर्शन चक्र ने एक ऐसा लंबा आकार ले लिया कि वो जाने स्वयं ही राधा जी का अभिभाव था। उतने में नारद मुनि का वहां आगमन हुआ। तीनों पहले की तरह ही मूल स्वरूप में आ गए, क्योंकि जब इसीलिए कहते हैं ना वृंदावन में जब रासलीला होती है तो तब वो कोई देख नहीं सकता है। उतने में नारद मुनि आ गए, तो नारद मुनि के आने के कारण फिर वो वापस उनके मूल स्वरूप में आ गए। नारद मुनि ने कहा कि मैंने जिस रूप में आप चारों को अभी देखा है आप इसी स्वरूप के साथ लोक कल्याण हेतु पृथ्वी पर स्थापित हो। तब भगवान ने कहा तथास्तु और यही भगवान की लीला शुरू हो गई। राजा इंद्रद्युम्न ने पूरे परिवार के साथ नीलांचल सागर जो आज का उड़ीसा है वहां के पास रहता था। वहां निकट समुद्र में उसे बड़ा सा काष्ठ दिखा। उसे इच्छा हुई कि भगवान विष्णु की मूर्ति बनाओ। वह सोचते ही वहां वृद्ध स्वरूप में विश्वकर्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने मूर्ति बनाने से पहले शर्त रखी कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊं वहां जब तक मूर्ति पूरी तरह से बन ना जाए तब तक कोई नहीं आएगा। राजा ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, किंतु राजा के परिवार को यह बात ज्ञात न थी कि वो कौन है। कई दिनों तक उस घर का द्वार ना खुला तो रानी ने सोचा कि बिना खाए पिए
ये कोई वृद्ध जो बढ़ई है वह अंदर कैसे काम कर रहा है, वो जिंदा भी है या मृत अर्थात मर गया है। फिर उसने राजा के आगे शंका जाहिर की और इसी शंकावश राजा ने वो द्वार खुलवाए। जैसे ही द्वार खुले वहाँ से वो बढ़ई गायब थे, लेकिन उसके द्वारा अर्धनिर्मित जो पूर्ण रूप से मूर्ति पूर्ण हुई ही नहीं, वो अर्धनिर्मित रूप में जगन्नाथ, बलराम जी, सुभद्रा की मूर्ति वहां मिली और राजा रानी दुखी हुए। उतने में आकाशवाणी हुई कि तू व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मतलब भगवान की ही कृपा से, लीला से ये सब हुआ है। फिर भगवान ने कहा जो आकाशवाणी के रूप में कि जाओ इसे पवित्र द्रव्यों से प्रतिष्ठित कर दो, अर्थात इसकी प्रतिष्ठा कर दो और स्थापित करो। और आज वे मूर्तियां मंदिर में अर्धनिर्मित और उसी स्वरूप से सुशोभित है। रथ यात्रा माता सुभद्रा की द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ति के लिए करवाई जाती है। माता सुभद्रा की नगर यात्रा हेतुपुरी में हर्ष वर्ष यह रथ यात्रा की जाती है। और आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान के दशावतारों के साथ ही रथ यात्रा की जाती है, क्योंकि जगन्नाथ अर्थात विष्णु भगवान सभी अवतारों में एक ही स्वरूप में माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। और इसी तरह से रथ यात्रा का प्रारंभ हुआ था और यही मूल रूप से जो कथा थी जो मैंने आपको श्रवण करवाई। और हो सकता है कि रीजनल रूप से, जैसे हर जगह पर कोई अन्य एक एक कथाएं होती है, कुछ पुरानी होती है, कुछ नई होती है, लेकिन अगर हम शास्त्रों के अनुसार जाए तो स्कंद पुराण में यह एक जो स्वरूप और कथा आदि है वह इसमें लिखा हुआ है। तो ये कथा सुनने मात्र से भी भगवान जगन्नाथ की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों का कथन है, नारद मुनि का कथन है। हो सकता है कि जो कथा मैंने आपको पौराणिक रूप से सुनाई है, शायद उसके अलावा भी अगर आप इस विषय में कोई अन्य कथा जानते हो तो आप चाहे तो हमसे शेयर कर सकते हैं। हम प्रयत्न करेंगे उसको वीडियो के स्वरूप में परिवर्तित करके आपके सामने प्रस्तुत करने की। अन्यथा जो कोई भी मनुष्य इस रथ यात्रा की कथा को श्रवण करते हैं, उनकी सभी कामनाएं भगवान जगन्नाथ की कृपा से पूर्ण होती है। और इस वर्ष यह जो रथ यात्रा है वह कब है, तो जैसे मैंने कहा कि 7 जुलाई रविवार को इस वर्ष यह रथ यात्रा रहेगी। ओम गणेश, हर हर महादेव। और एक बार पुनः आप सभी को रथ यात्रा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।